नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में हमने 20 क्वेश्चन किए थे, जो हमारे PYQ सीरीज चल रही है उसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आज उसी शस्त्र को, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है वो है 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन जो है वो क्या है कि धरती धन्ना अपना उपन्यास आधारित है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए। आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है, ताकि हम भी आप लोगों को अच्छे से अच्छा सब कुछ प्रोवाइड कराएं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि धरती धन्ना अपना उपन्यास आधारित है। इसका जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, जो विषय है वो क्या है। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है, दलित जीवन पर है, स्वाधीनता आंदोलन पर है, आपातकाल पर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है हमारे क्या होगा कि पंजाब की पृष्ठभूमि, पंजाब की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि पर है उस पर आधारित है और दलित जीवन पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए और बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है हमारे क्वेश्चन की व्याख्या कि धरती धन्ना अपना पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि एवं दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र जो हैं प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं यादों का पहाड़ 1966 की रचना है, आधा पुल 1973 की रचना है, कभी न छोड़े खेत 1976 की है, मुट्ठी भर कंकर 1976, टुंडला टुंडला लाट 1978, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में बास 1994, लाट की वापसी 2000, जमीन तो अपनी थी 2001 की रचना है। तो ये था इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है कि आवारा मसीहा में शरत चंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया? देवानंदपुर, भागलपुर, बसंतपुर, कृष्णपुर। तो आवारा मसीहा में जो है शरत चंद्र का जन्म स्थान है वो कहाँ है? देवानंदपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की है। इसका समय क्या है? 1974 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत करो उसको तुम भूल बनाते हो असफल भावधाम। उपर्युक्त छंद जो है इसमें क्या है कि निर्वृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया, निराशा और कुंठा को महत्व दिया, काम का गर्हित बताया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन जो है किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की व्याख्या कई बार कामायनी से वो संबंधित पंक्ति थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की? सुपरमैन की जो कल्पना है वो किसने की? किर्कगार्ड, शास्त्र, फ्रेडरिक नीत्शे, अल्बर्ट कामू। तो सुपरमैन की यह कल्पना जो है वो किसने की? सुपरमैन की कल्पना की है फ्रेडरिक नीत्शे ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे जो है इनका विचार जो है वो क्या है?
ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण है कि जिसने कहा था ईश्वर मर चुका है, क्या कहा था कि ईश्वर मर चुका है और दूसरे से जलना अच्छा है, नीत्शे के विचार देवदत्त की स्थापना को खारिज करते हैं और मनुष्यता को सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ सोपान पर स्थापित करते हैं। इनकी प्रमुख रचना है जरयुत्सत्र की वाणी तथा मूल्यों की परंपरा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार जो परिवर्तन है वो क्या है? किसमें परिवर्तन है? नायक में है, नर्तक में है, निर्देशक में है या विदूषक में है? जो परिवर्तन में परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन कविता में जो परिवर्तन हुआ है वो किस में हुआ है? वो नायक में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। परिवर्तन जो रचना किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। हिंदी साहित्य में छायावाद युग के 4 स्तंभ हैं, इनमें से एक सुमित्रानंदन पंत भी हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि कारक और कथन वाला, एक अभिकथन है, दूसरा कारक है। अभिकथन है कि देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है। अगला है क्योंकि पाठक की मानसिक, कारण जो है कि क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसीलिए पाठ के अर्थ का सामान्यीकरण संभव नहीं है। तो क्या कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है और दोनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि तमस उपन्यास में वर्णित है। क्या वर्णित है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन की पृष्ठभूमि, सांप्रदायिक विद्वेष, अंग्रेजों की दायनी स्थिति। तो इस क्वेश्चन का हमारे सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कि तमस उपन्यास में जो वर्णित है वो क्या है? तो तमस उपन्यास में वर्णित है विभाजन की पृष्ठभूमि और सांप्रदायिक विद्वेष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा देखते हैं। बी और सी किस ऑप्शन में है? तो ये है डी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। तमस जो है ये किसका रचना किसकी है? भीष्म साहनी की। इसका समय क्या है? 1973 ईस्वी। भीष्म साहनी के अन्य रचनाएं हैं झरोखा 1967, कड़ियाँ 1970, बसंती 1980, मायादास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिया नीलोफर 2000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? लागो रंग हरी, परंपरा बंधन नहीं, आंगन का पंछी मन बंजारा, चितवन की छां। तो सबसे पहले जो है हमारा क्या आएगा? आप लोग बताइए कि सबसे पहले जो है हमारा क्या आएगा? सबसे पहले जो आएगा वो आएगा चितवन की छां। चितवन की छां जो है 1953 का है। उसके बाद आएगा हमारा आंगन का पंछी मन बंजारा। तो उसके बाद सारे ऑप्शन कट जाते हैं और हमारा बी बचता है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि चितवन की छां का प्रकाशन वर्ष जो है 1953 ईस्वी है। आंगन के पंछी मन बंजारा 1963,
परंपरा बंधन नहीं 1976, लागो रंग हरी 1985। अगला क्वेश्चन है कि राजा निर्वसिया कहानी के पात्र हैं। राजा निर्वसिया कहानी के पात्र हैं, कौन है? महेश पांडे, बच्चन सिंह, सरदारी लाल, जगपति। तो राजा निर्वसिया कहानी जो है इसके पात्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं बच्चन सिंह और जगपति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी और डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। राजा निर्वसिया जो है ये किसकी रचना है? ये जो है कमलेश्वर की रचना है। इसका समय क्या है? 1957। कमलेश्वर की अन्य रचनाएं हैं वो क्या हैं? खोई हुई दिशाएं, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आजादी मुबारक 2002। तो ये था उस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। कछुआ धर्म, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कछुआ धर्म। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा की ही रचना है पर कहानी नहीं है। क्या है कछुआ धर्म? कछुआ धर्म जो है वो एक निबंध है। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि चंद्रधर शर्मा जो है इनके अन्य निबंध हैं मार्सेस मोही कुठाव, जबकि सुखमय जीवन 1911 ईस्वी का है, उसने कहा था 1915 का है, गुलेरी जी द्वारा ये रचित हैं। उसने कहा था इसका विषय जो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। कौन सी नहीं है? अंधेरे में, दूसरी दुनिया, पिछली गर्मियों में, बादलों के घेरे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बादलों के घेरे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? राग दरबारी, अंधेरे बंद कमरे, बाण भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा बाण भट्ट की आत्मकथा। ये जो है 1946 की रचना है। तो सबसे पहले सी आएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, सभी ऑप्शन कट जाते हैं, बचता है केवल सी डी बी ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। देखो, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी की है, मैला आंचल 1954, अंधेरे बंद कमरे 1961, राग दरबारी 68। अगर हमें एग्जाम में इसी तरह से पता होता है तो सबसे पहले हम ऑप्शन ही एलिमिनेट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। उपर्युक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? कविता क्या है? भाव या मनोविकार, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, तुम चंदन हम पानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? भाव या मनोविकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है जेहि न मित्र दुख होय दुखारी, जेहि न मित्र दुख होय दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। ये जो चौपाई है इसका अर्थ क्या है? जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता है उसे देखना भी पाप है।
मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं है। मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो। मित्रता का निर्वहन न होने करने वालों को देखना भी पाप है। तो इसमें जो है ऑप्शन देखते हैं क्या सही है। इसमें जो है जो सही ऑप्शन है हमारे वो है कि जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता है उसे देखना भी पाप है। उसके बाद है डी, मित्रता का निर्वहन न करने वालों को भी देखना पाप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सिर्फ हमारा होगा ए और डी। अगर आप लोगों को आवाज का कोई इशू हो क्योंकि पास में हमारे भागवत चल रही है तो इसीलिए थोड़ा आवाज भी आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है शाब्दी व्यंजना के प्रकार। शाब्दी व्यंजना के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? आर्थी व्यंजना, लक्षणामूला, अभिधामूला, लक्ष्य संभव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? शाब्दी व्यंजना के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? लक्षणामूला और अभिधामूला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी और सी। तो ये हो जाएगा हमारा बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है? फिलेबुस, फेद्रुस, इयोन, रिपब्लिक। तो इसका सही आंसर होगा फिलेबुस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। आजकल अभिकथन और कारण वाले एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अभिकथन जो है क्या है कि स्त्री संस्कृति में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है। इसका जो कारण है वो क्या है कि क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृसत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिधान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? ए आर दोनों सही है क्या? आर एक की सही व्याख्या कर रहा है जी। ए आर जो है दोनों सही है, आर जो है वो एक ही व्याख्या कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन काफी बड़ा है कि नीरब मुरली कलरब चुप अली कुल थे बंद नलिन में कालिंदी बही प्रणय की इस तम मैं हृदय पुलिन में। कालिंदी जो है उसे कालिंदी किसका पर्यायवाची है? ये लोग आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कालिंदी जो है वो किसका पर्यायवाची है। उपर्युक्त छंद से संबंधित सही भाव जो है वो क्या है कि दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी है। प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। दुखी हृदय में व्याप्त हृदय की प्रेम की यमुना भी नहीं बहा सकी। बांसुरी के स्वर मौन थे इसीलिए भौरे भी गुंजार नहीं कर सके। इसके ऑप्शन जो है वो तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो क्या होंगे कि दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी। प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारे सही आंसर जो है वो होगा बी और ए और बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? काफी बड़ा क्वेश्चन है कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। काफी बड़ा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब सही है
कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। ये जो पंक्ति है वो किसकी है? रामधारी सिंह की। वे इस कदर परास्त हैं कि तथस्थ हैं। ये जो बात है पंक्ति है किसकी है? धूमिल की। क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। ये जो है आगे की पंक्ति है। सब चुप साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक चिंतन शिल्पकार नर्तक सब चुप। ये जो है मुक्ति बोध से संबंधित है। तो ए का थर्ड, बी का वन। तो ए का थर्ड और बी का वन जो है हमारे सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, वो है बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यह कथन शक्ति, व्युक्ति और अभ्यास समन्वित काव्य में रूप में काव्य हेतु है, निम्नलिखित में से किसका कथन है? हेमचंद्र, मम्मट, दांडी और विश्वनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मम्मट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया मम्मट। तो ये था आज का हमारे शस्त्र। आज के शस्त्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले शस्त्र में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करिए। धन्यवाद।